आत्मस्वरूप होनी चाहिए। सदगुरु महाराज जी की वाणी में आप लोग पाठ में सुने होंगे। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, प्रत्येक इष्ट के 5 प्रकार के शरीर होते हैं। छठा उनका आत्म स्वरूप होता है। 5 प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर, और छठा उनका आत्म स्वरूप है। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, इष्ट का जो छठा आत्म स्वरूप है वही परमात्म स्वरूप है। इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना मानो परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। और यह भी गुरु महाराज जी ने कहा, सारे जितने भक्त हैं उनके जितने भगवान हैं, इष्ट हैं, सबका आत्म स्वरूप एक ही है। सबका परमात्म स्वरूप एक ही है। ऐसा नहीं हमारे इष्ट का आत्म स्वरूप अलग है, परमात्म स्वरूप अलग है, और आप लोगों के इष्ट का आत्म स्वरूप अलग है, परमात्म स्वरूप अलग है, सो बात नहीं है। इष्ट का आत्म स्वरूप एक होता है, वही परमात्म स्वरूप है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जब तक भक्त भक्ति करते करते इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। और जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक भक्त का परम कल्याण संभव नहीं है। वह है निर्गुण निराकार की भक्ति। और भक्त जब तक निर्गुण निराकार की भक्ति की पूर्णता नहीं कर ले, वह अपने इष्ट अर्थात अपने गुरुदेव को नहीं जान पाएगा। अब चलते हैं कुछ स्वामी निर्मल जी महाराज के पास और उनसे और विशेष कुछ विशेष अद्भुत है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरं बारंबार। आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजन पूज्य संत महात्मागण के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भक्त को किस तरह की भक्ति करनी चाहिए,
बहुत सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम के उपदेश को। भक्त का कल्याण तब होगा जब वह अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को ठीक ठीक जान लेगा। लेकिन आत्म स्वरूप को जानने के लिए प्रारंभ तो सगुण भक्ति से करना ही होगा। बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वे इसी कलिकाल में हुए हैं और वे ऐसे भक्त थे जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हो जाती थी और माँ काली से बातचीत भी करने लगते थे। भोजन प्रसाद जब चढ़ाते थे तो माँ काली प्रकट होकर के खाती भी थी। कभी कभी माँ नहीं खाती थी तो ये बहुत आग्रह करते थे तो माँ प्रकट होती थी और ये खिलाने लगते थे। और ऐसे भक्त थे कभी कभी ये भी रूठ जाते थे। जब ये रूठ जाते थे, जिस तरह बच्चा कभी कभी रूठ जाता है तो माँ कहती है बेटा खा लो ना, तो हम नहीं खाएंगे, खा लो ना हम नहीं खाएंगे, हमको भूख नहीं है। तो माँ बहुत कहती है, तब बच्चा खाने लगता है। उसी तरह कभी कभी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रूठ जाते थे, हम नहीं खाएंगे, हमको नहीं खाना है। तो माँ प्रकट होती, नहीं बेटा खा लो खा लो। अब इतना प्रेम, इतनी अच्छी भक्ति जो माँ प्रकट होती थी इनको खिला देती थी और ये कभी कभी माँ के मुंह में भी खिला देते थे। कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा। इतना होने के बाद भी जिस तरह भगवान श्री राम की बहुत सेवा किया हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी का कल्याण कैसे हो? सिर्फ तीर ला के पहुँचा दें या जड़ी बूटी पहुँचा दें, इससे इसका कल्याण नहीं होगा। आया है जब अयोध्या में एक दिन सब बैठे हुए थे भगवान राम के दरबार में, हनुमान जी भी थे। संजोग से उस समय सुग्रीव विभीषण सब आ गए थे। तो भगवान राम सबकी बड़ाई करने लगे भरत जी से। कहते भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। हे भरत भाई, कपि के ऋण से हम उरिन नहीं हो पाएंगे। और सारे प्रसंग को सुना दिया कपि ने क्या क्या किया। इतनी बात होने के बाद भी भगवान के मन में हुआ, इतना सेवा किया लेकिन इससे इसका पूर्ण कल्याण नहीं होगा। तब भगवान राम ने इस प्रसंग को उनको सुनाए थे। और इसी प्रसंग के क्रम में यह भी आया है, बहुत सास कथा कंथारो मंथे व्रथे किम। बहुत तरह की कथाओं को सुनने से क्या होगा? मारुति नंदन, इससे लाभ उतना नहीं होगा। तब करो क्या? प्रयास करो, अपने अंदर उस प्रकाश की खोज करो, उस शब्द को प्राप्त करो। अब देखिए भगवान भी उनको प्रेरित कर रहे, जिस तरह करने की बात है, लेकिन इसको हम लोग नहीं समझते। वही बात काली माँ के भी मन में हुआ, बेटा तो इतना प्रिय है हमारा, सब दिन हमको हमारी सेवा में रहेगा, लेकिन इसका पूर्ण कल्याण कैसे होगा? लेकिन जब दृष्टि स्थिर होती है तो ऊपर से शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं। उस शब्द को जो साधक सुनता है, उस शब्द के सहारे अपने अंदर में चलते हैं। जो शब्द को सुनने लगते हैं तो संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। कहते हैं जब उस शब्द को सुनने लगते हैं तो इंद्रियां थक जाती है,
मन गल जाता है, मन ही तो परेशान करता है, मन गल जाता है। उस शब्द को सुनने की जरूरत है। उस शब्द के इशारे अपने अंतर में चलते हैं, और जो अपने अंतर में चलते हैं तो शब्द में गुण है, वो खींचते हुए मालिक का पैगाम है, खींचते हुए वहाँ पहुँचा देता है। जहाँ से शब्द आ रहा है वहाँ जब जाएंगे उस प्रभु को ठीक ठीक जान पाएंगे, उस परमात्मा का तत्वतः ज्ञान हो जाएगा। तब हम कहेंगे जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, जो शिव हैं, जो दुर्गा माँ हैं, वही गुरु हैं। तब किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ये भाव जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तब तो, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक तो परेशानी बनी रहती है। वहां जाने की जरूरत है। हमारे संतों ने कहा इसके लिए बाहर में भटकने की जरूरत नहीं है, अपने अंतर में चलिए। जो कोई अपने अंतर में चलते हैं तब आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, उनका पूर्ण कल्याण हो जाता। उस शब्द को, उसी शब्द को हमारे गुरुदेव ने कहा सार शब्द, शत शब्द, उसी को कहते राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई सोई सत धुन सब, घट घट होई पारा न बसंती न, मध्यमान बायखरी नहीं वर्णात्मक हत धुन को। उस शब्द को जो पकड़ लेता है उसका परम कल्याण हो जाता है। यही संत मत का ज्ञान है। लेकिन इस साधना में अगर आप दृढ़ होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने खान पान को भी पवित्र रखना होगा। आपका आहार शुद्ध हो, आपका व्यवहार ठीक हो। आहार और व्यवहार दोनों ठीक रखने की जरूरत है। और जब अपने आप को ठीक रखेंगे, और गुरु कृपा की आवश्यकता है, गुरु कृपा चाहिए, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आय जम फांसी, अयन सुधि आपने नासी, भई भव सुख की बासी, कठिन जाते उधारा है। गुरु की कृपा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज राजस्थान के खेतरी है। खेतरी के राजा के यहाँ गए तो राजा साहब इनसे बहुत प्रभावित हुए, और एक दिन ये विश्राम कर रहे थे रात्रि में, तो राजा साहब स्वयं चले गए इनके कमरे में, और ये जो लेटे हुए थे इनके पैर दबाने लगे। तो जैसे इनकी आंखें खुली तो देखता है राजा साहब है। कहा महाराज आप क्यों आगे सेवा करने के लिए? आपके पास तो नौकर होगा, उसको भी आप क्यों आगे? नहीं महाराज, नौकर की सेवा तो नौकर करेंगे ना, हम जो आपकी सेवा करते हमारी सेवा न है, हमको सेवा करने दीजिए। अब स्वामी जी मना कर रहे हैं लेकिन पैर दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं राजा। अब पैर दबाते दबाते रोने लग गए। क्या रोते क्यों, क्या बात है? आप तो राजा हैं, आपको किस चीज़ की कमी है, क्यों रो रहे हैं? कहा हमारा सब कुछ तो है, लेकिन इस घर में, राजमहल में चिराग जलाने वाला दीपक नहीं है, अब तक दीपक जलाने वाला नहीं है। तो संत होते हैं ना, ये मौज में आ गए। कहा ठीक है, ठीक है, गुरु कृपा हो। संयोग से कुछ दिनों के बाद जब उनको राजकुमार हुआ, पुत्र हुआ, तो उसी समय शिकागो जाने की बात था। तो शिकागो जब जा रहे थे तो इनका बच्चे का जन्मदिन मना रहे थे। तो खबर दिया गया जो महाराज जन्मदिन मना रहे हैं बच्चे का। अब यूँ जा रहे थे लेकिन लौट के आए बम्बई से स्पेशल उनके राजा साहब के यहाँ जन्मदिन में, बच्चे के जन्मदिन में, आप तब यहाँ से लौट के गए थे। ये भाव कहने का ये है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। कल्प वृक्ष के समान गुरु होते हैं, काम धेनु के समान गुरु होते हैं। गुरु पर आस्था रखें, विश्वास करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। संत मत सत्संग के माध्यम से यही ज्ञान दिया जाता है। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम चाहिए, तब ना आगे बढ़ेंगे,
देखिए संत मत का ज्ञान है। और यहाँ पर आज सत्संग हो रहा है हमारे परम श्रद्धेय अभिभावक तुल्य श्री फतेहचंद बाबू बराबर कहा करते हैं, तो यहाँ पर गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज का चरण पड़ा है। तो जहाँ पर गुरु महाराज का चरण पड़ा है, ये कभी कभी कल भी कह रहे थे, जहाँ गुरु महाराज का चरण है वो आप लोगों का घर है, और यहाँ ये तो आश्रम है, ये आश्रम है, और जहाँ गुरु महाराज का चरण पड़ा वो आप सबों का घर है। तो हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है, कितना भाव, गुरु के प्रति कैसी भाव, किस तरह समर्पण की भावना है। और यहाँ पर पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भी कई बार आए हैं, पूज्य साईं बाबा भी आए हैं, संत मत के जितने भी महापुरुष हैं सब आया करते यहाँ पर। क्यों? तो गुरु महाराज का जहाँ चरण पड़ा है, गुरु महाराज के चरण का प्रभाव है, स्वतः उस जगह से लोगों को आकर्षण हो जाता है, और उस जगह पर जो रहेंगे तो उनके मन में भी सात्विकता बनी रहेगी। तो मैं देखता हूँ फतेहचंद बाबू को, कितनी उम्र है लेकिन श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति कितना, प्रेम कितना। हम लोग आश्रम में रहते हैं, कमरे से मंच पर आने में 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन ये यहाँ से चलेंगे पक्का समय पर पहुँच जाते हैं। समय के इतने पक्का समय पर पहुँच जाते हैं। गुरु के प्रति कैसी निष्ठा है, सत्संग के प्रति कैसा प्रेम है, और उसी का प्रतिफल है जो गुरु के चरण शरण में लगे रहते हैं तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सब कुछ होते जाता है। और मैं तो यही चाहूँगा ये ज्ञान हमारे अभिभावक तुल्य फतेहचंद बाबू के अंदर हैं, उनके पुत्र लोगों के भी अंदर है। तो मैं चाहूँगा ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहे। जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहेगा ना तो संत मत यहाँ पर स्थिर रहेगा, ये ज्ञान आगे बढ़ते रहे। तो मैं चाहूँगा, कल ही मैं कह रहा था जो बाबूजी आप तो बराबर आते हैं, परसों आप बराबर आते हैं, हम चाहते हैं आपके बाद जो पीढ़ी है वो भी आप ही के जैसे बराबर आते रहे तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा इसी तरह जिस तरह इनको प्रेम है उसी तरह हमारे कमल बाबू हैं, पप्पू बाबू हैं, इन सबको भी सत्संग से लगाव है। इसी तरह सत्संग के प्रति इनों का प्रेम बढ़ता रहे जिससे सबों का कल्याण हो। तो मैं इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की